बैक टू माई न्यू ब्लॉग। तो आज मैं देने वाली हूँ अपना हाउस टूर, जो कि मेरा लास्ट प्रॉमिस था। मतलब अब मैं अपने सारे प्रॉमिस कंप्लीट कर रहे हैं। मैंने अपना रूम टूर भी बना लिया है, हाउस टूर भी बना लिया है, और शायद वो पोस्ट हो भी चुका होगा। तो गाइस, इस वाले जो है ना कि मैंने सुबह उठते सारी इसे बना लिया था, इस वजह से जब मैं नहाई नहीं थी उससे पहले, तो इस वजह से मैंने अपना फेस उस किसी भी मतलब कहीं नहीं दिखाया है। और मैंने बहुत मेहनत से बनाया है। मतलब इसे तो ज़्यादा मेहनत नहीं लगी, पर मतलब घर में सब लोग इधर उधर होते रहते हैं ना, तो मैंने फिर भी काफ़ी, तो इसलिए काफ़ी मेहनत से बनाया है। तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो चलो अब आप देख लो। तो गाइज़, अभी ये है बाहर का, और यहाँ पे हमने रखे हुए हैं बहुत सारे प्लांट्स, और ये एक्टिवा है, और फिर डोरमैट है, और इधर भी प्लांट्स हैं, और इधर शूज़ भी रखे हुए हैं, और फिर इधर कार खड़ी होती है जो कि बाहर खड़ी हुई है, और ये गेट है। फिर ये ऐसे ये वहाँ अलमारी है जिसमें हम बाहर का सामान रखते हैं। और फिर अब मैं जा रही हूँ अंदर, और अंदर जाने के बाद आप पहले ऐसा देख लो, फिर मैं आपको बताऊँगी हर चीज़ कि क्या चीज़ कैसे रखी हुई है। और अभी आप देख लो पहले, अब मैं आपको बताती हूँ। तो वैसे इधर तो मैं आपको दूसरी साइड से दिखा रही हूँ। तो पहले इधर है एक बड़ा सा अलमीरा जहाँ पे नानी ने क्रॉकरी रखी हुई है। फिर ये है बाथरूम का डोर, सेकंड डोर। फिर ये मैंने अपना सूटकेस रखा हुआ है जब मैं आई थी तो। और फिर इधर है डाइनिंग टेबल, जो कि गंदा रखा है क्योंकि मैं आई हूँ तो मैंने वहाँ सामान रखा हुआ है, और उधर मेरी साइकिल पड़ी है। फिर इधर है ये ऐसी डाइनिंग हॉल, और यहाँ डोर टेबल्स हैं। फिर ये बड़ा सा टीवी, फिर ये स्विच बोर्ड, और ये हैं बुद्धा जी के मूर्ति और टेबल जिसके ऊपर रखी हुई है। और ये ब्लाइंड कर्टेंस लगवा रखे हैं, उसके ऊपर नेट के कर्टेंस भी। और ये बाहर का है जो कि मैं आपको दिखा चुकी हूँ, और मैं आपको दिखा रही कि एक्टिवा है। और गैस फिर ये डोर है जिसके पीछे हमने मतलब यहाँ पे हम शूज़ रखते हैं, तो बहुत गंदे तरीके से रखे हुए हैं। और ये क्रिसमस ट्री, फिर ये ब्लोअर है, और ऐसी सामान है। और यहाँ पे हम रखते हैं अपने शूज़, इस कबर्ड के अंदर शू रैक है ये, और ऐसी ड्रॉर थे वहाँ पे। और यहाँ एक न्यूज़पेपर पड़ा है, उधर एक स्विच बोर्ड भी है। और अब हम चलते हैं नेक्स्ट रूम में। तो गैस ये है किचन, जो एक ओपन किचन है, और वो मेरे डाइनिंग रूम के बगल में ही है। और उधर ऊपर मंदिर है, मंदिर के नीचे है एक मंदिर का सामान वाली किचन, जिसमें हमने धूपबत्ती रखी हुई है और भी सामान रखा हुआ है। वैसे मुझे इतने अच्छे से नहीं पता, तो मैं ज़्यादा अच्छे से डिफ़ाइन नहीं कर पाऊँगी, लेकिन ये पूजा का सामान ही रखा हुआ है। और फिर इधर एक टोकरी है, और इधर ये हवन का सामान रखा हुआ है। और फिर 2 चेयर्स, ये फ्रिज है, और ये एक अलमारी है जिसके अंदर हमने ऐसे खाने पीने का सामान रखा हुआ है। और फिर इसके बगल में फ़िल्टर, और ये बर्तन धोने वाली सिंक है। इधर डस्टबिन है जो कि मैंने नहीं दिखाया क्योंकि क्या करूँगी मैं दिखा के। फिर इधर क्रॉकरी रखी हुई है, आधी क्रॉकरी, और उस बाकी उसमें प्लेट्स रखे हुए हैं। ये ड्रॉर्स हैं जहाँ पे स्पून और बाकी सब सामान रखा होता है। फिर इधर बॉटल्स रखे हुए हैं, इधर कैलेंडर भी है, और ऊपर वाली कबर्ड्स में है ऑयल। और यहाँ पर मेरा खाने पीने का सामान है। ये फिर गैस स्टोव है, यहाँ पर बर्तन रखे हुए हैं, और वो मेरी मम्मी थी। और फिर इधर मैं आपको ऐसे ही दिखा रही हूँ। और गाइस इधर है फिर ये फ्रिज के बगल में इन्वर्टर वाले कबर्ड जो स्टेयर से नीचे है। फिर यहाँ पे ऐसे वॉशिंग का सामान है, मतलब कपड़े धोने वाला सामान है। और फिर इधर है नानी की सिलाई की मशीन। तो अब ये है नानी नाना का रूम, जो कि मैं आपको दिखा रही हूँ। तो गैस यहाँ पे तो पहले स्विच बोर्ड है जहाँ पे मेरी इतनी गुलू मुलू सी ऊपर फ़ोटो लगी हुई है। फिर ये गुरु नानक जी की फ़ोटो लगी है। और फिर नीचे एक वो क्या कहते हैं कबर्ड है जिसके ऊपर मेरी जैकेट पड़ी है, पता नहीं कितने गंदे तरीके से पड़ी है। फिर ऊपर मेडिसिन और फ़ोन चार्जिंग में लगा हुआ है, मास्क भी पड़ा है। फिर इस ड्रॉर के अंदर एक और ड्रॉर है, मतलब कबर्ड के अंदर एक ड्रॉर है जहाँ पे नानी का पहले सिलाई का सामान है। फिर इधर है कुछ सामान है, जैसे वो मिरर है और वगैरह वगैरह चीज़ें, मुझे नहीं पता। और फिर है इधर एल्बम्स रखी हुई हैं, और एक वो भी रखी हुई है ये वेइंग मशीन, और बीपी ऑपरेटर भी रखा हुआ है। बहुत सारा सामान रखा है जो कि मैं अच्छे से डिफाइन नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि मुझे नहीं पता क्या क्या, बस मैंने आपको दिखा दिया ऐसे ही। फिर इधर जाएंगे साइड में, तो इधर है एक अलमीरा जिस पे एक बीबी की फ़ोटो है, और फिर इधर कृष्ण जी की फ़ोटो है, और एक शिव जी की फ़ोटो लगी हुई है। पर इस अलमारी की चाबी नहीं है मेरे पास, तो इसलिए मैं इसे ओपन करके नहीं दिखाऊंगी। वैसे भी इसको ओपन करना मेरे को अलाउड नहीं है। और फिर गाइस इधर हम मेरी फ़ोटोज़ लगी है, वो वाली फ़ोटो है मेरी और नानी की, ये मेरी मासी और मम्मा की, और दूसरी भी मेरी और मेरी मम्मा और मेरी मासी की। फिर इधर है एक बेड जो बहुत मैसी हो रहा है।
फिर इधर लैंप है जिसके ऊपर बॉटल्स रखी हुई हैं, और वो मेडिसिन वाला रैक था। फिर ये कपड़े प्रेस करने वाला टेबल, और फिर ये है विंडो जिसके आगे कर्टेन लगे हुए हैं। मैं आपको बाहर आके भी दिखाऊंगी। और गाइस इसके पीछे हैं ये पिकॉक फेदर्स, और फिर इधर मैं आपको बाहर आके दिखाऊंगी अभी। और ये है वॉशरूम। अभी वॉशरूम में मम्मा थी, नहा रही थी, इस वजह से मैंने आपको नहीं दिखाया, लेकिन वो वॉशरूम मैं आपको आगे दिखाऊंगी बिकॉज सारे वॉशरूम सेम ही है, मतलब मैं आपको अपना ऊपर वाला दिखा दूँगी। फिर इधर मेरा सामान रखा हुआ है, ये बेड शीट है, रज़ाई का कवर भी है डोर के पीछे, और फिर ये डोर के पीछे रैक्स बने हुए हैं, और जहाँ पे एक कोम्ब है, और ये चाबी रखने वाली जगह है, और ये है बस रूम। अब मैं आपको बाहर दिखाती हूँ। पहले मैंने कुंडी खोली है, और फिर ये ऐसा ही है, बाहर जहाँ डिटर्जेंट और वो कैट का खाना पड़ा है, और फिर इधर वॉशिंग मशीन है, और ये मैं आपको बाहर का दिखा रही हूँ, जंगल है। और फिर इधर एक सिलेंडर भी पड़ा है, एक वो भी बोर्ड भी पड़ा है, और स्टेयर सीढ़ी पड़ी है। और गैस वहाँ भी कैट यहाँ थी नहीं, इसलिए फिर मैंने थोड़ी देर बाद आके शूट करा, तब थी, तो अभी आप देखो आगे। तो गैस ये देखो, यहाँ मैं आपको दिखा रही हूँ, कैट ना ऊपर चढ़ जाती है। और फिर इधर मैं आपको दिखाती हूँ, ये रही हमारी कैट। आपको दिख रही है कैट कितनी क्यूट सी है ना। और जिसका नाम ना मैंने जिप्सी रखा है, मतलब सब इसको अलग अलग नाम से बुलाते हैं। मेरी फ्रेंड इसे शुगा के नाम से बुलाती है, और ये काफ़ी क्यूट है। मैं इसको कह रही थी म्याऊं म्याऊं बोल, पर बोल तो रही थी, लेकिन बहुत कम बोल रही थी, क्योंकि ना इसको धूप लग रही थी बहुत ज़्यादा। और ना गाइस अभी मैं अगले दिन वॉइस ओवर कर रही हूँ, और ना बारिश में भी ना ये बैठी हुई थी, मतलब जब आज ठंड थी ना, थोड़ी धूप नहीं थी, तो तब भी बैठी हुई थी कि धूप निकले, और फिर हट भी नहीं रही थी। और गाइस ये बहुत ज़्यादा क्यूट है। और नहीं पता है, जहाँ ना चिड़िया बैठती है ना, ये उस जगह बैठ जाती है ताकि चिड़िया को खा सके। तो आपको बारिश की आवाज़ आ रही है मेरे माइक में, क्योंकि नहीं यहाँ बारिश हो रही है। अभी रुकी हुई थी, अभी वापस स्टार्ट हो गई है। मैं बोल रही थी कि म्याऊं म्याऊं बोल, बट बोल ही नहीं रही है, फिर नीचे देखने लग गई। तो अब पहले आप इस कैट को देखते रहो, फिर मैं आपको आगे का दिखाती हूँ। तो गाइस अब मैं आपको दिखाऊंगी ऊपर चढ़ के सीढ़ियों से। तो अब मैं ऊपर जा रही हूँ। और गाइस इधर मेरे नाना ने ऐसे स्टैचू बना रखा है, काफ़ी अच्छा है। और फिर अभी हम जा रहे हैं स्टेयर्स से ऊपर, जहाँ सामने है बालकनी, वो मैं आपको दिखाऊंगी। और ये कबर्ड भी आपको दिखाऊंगी, जहाँ एक बाल्टी और ये क्यों रखा हुआ है। अच्छा, नानी कपड़े डालने गई थी ना, इस वजह से रखा था। और गाइस इधर ये मेरी मासी का योगा रूम है। मेरा पजामा क्यों दिख रहा है, मेरी बेइज्जती हो गई यार। ये योगा रूम है, लेकिन यहाँ झाड़ू क्यों पड़ी है, झाड़ू लग रहा था ना, इस वजह से। फिर मैं पता नहीं अपना हाथ आगे ला के क्या करना चाह रही थी। फिर इधर एक फ्लावर पॉट है, ये योगा रूम का फ्लावर पॉट है। और अभी ये ऐसा ही है पूरा हॉल। और फिर उधर मेरी मासी ने वो कर रखा है, जैसे सूर्य नमस्कार के पूरे स्टेप्स। ये रूम का जो टूर है ये मैंने बना लिया है, पता नहीं इससे पहले आएगा या इसके बाद आएगा, पता नहीं। और ये सूर्य नमस्कार के सारे स्टेप्स हैं। फिर ये स्विच बोर्ड है। और अब मैं शायद अपने कमरे में लेके जाने वाली हूँ, या फिर स्टोर रूम में, तो जहाँ भी लेके जाऊँगी बने रहना। मैं उधर नहीं जा सकती ना, नहीं तो ये वो मैट पे पैर पड़ जाएगा। ऐसा मैं कहना चाह रही थी उस टाइम पे। फिर गाइस ये है स्टोर रूम। तो पहले स्टोर रूम है, और ये बिल्ली का पिंजरा है, लेकिन हम उसे रखते नहीं हैं इसमें। तो गाइस यहाँ पे ऐसी है, कबर्ड्स हैं, उसमें रखा होगा सामान कुछ। और फिर ऊपर एक पता नहीं बॉक्स पड़ा है बड़ा सा। फिर इधर मेरा डॉल सेट पड़ा है, और फिर एक माज़ा की बोतल भी पड़ी है, झाड़ू वाड़ू सब पड़ा है यहाँ पे। तो इसको आप इग्नोर मत करो, क्योंकि स्टोर रूम में तो ऐसी चीज़ें ही पड़ी रहती हैं, स्टोर रूम है ना, इसलिए। तो गाइस अब मैं आपको लेके जा रही हूँ अपने रूम, अपने और अपने मम्मा वाले रूम में। तो गाइस पहले तो आपको देखने को मिलेगी यहाँ एक चेयर। मेरा कैमरा बहुत हिल रहा है ना, तो इधर आपको देखने को मिलेगी एक चेयर। फिर उसके ऊपर एक स्विच बोर्ड। फिर ये सोफ़ा है जिसके ऊपर मेरा क्यूट सा टेडी पड़ा है। फिर ऊपर मेरी फ़ोटो लगी है, वो मेरी मासी की फ़ोटो थी, फिर मम्मा की फ़ोटो, फिर ये मेरी फ़ोटो। और जो पेंटिंग है वो मेरी मासी ने करी थी पेंटिंग। और एक ऐसी सी घड़ी है, और ये रिस्ट वॉच वाली घड़ी भी है। और ये बेड की हालत इग्नोर कर दो, बहुत बेकार हो रही है। और गाइस फिर ये है एक स्टडी लैम्प था। और इधर मैं आपको दिखा रही हूँ, ये पर्दे से बाहर ले जाके यहाँ ब्लाइंड कर्टेन लगे, और वो पीर बाबा का मंदिर है। और यहाँ जाली वाले लगे हुए हैं, क्या कहते हैं, जाली वाले पर्दे लगे हुए हैं, कर्टेन्स।
और गाइस ये जाली वाली विंडो थी ना, इसलिए मैंने आपको यहाँ से नहीं दिखाया, मैंने आपको इस वाली विंडो से दिखाया ताकि आपको अच्छे से दिखे। फिर मेरा एक और टेडी बियर पड़ा है, वो बहुत पुराना है, इस वजह से थोड़ी सी अजीब सी कंडीशन में है। और गाइस ये मेरा स्टडी टेबल है जिसके ऊपर कुछ तो एमी पड़ा है, फिर ये लाफिंग बुद्धा जी है, फिर कुछ और भी पड़ा है ऐसा सही, और फिर हैं गणेश जी, फिर मेरी मम्मा की फ़ोटो है, और फिर पता नहीं ऐसी शो पीस है, फिर एक ऐसा मैट पड़ा है। और गाइस ये स्टडी टेबल आप देख लो, बहुत यूनिक टाइप नहीं है, पता नहीं, मेरे को तो लगता है मैंने ऐसा कभी नहीं देखा ना। और गाइस वहाँ आपको एक बॉक्स दिख रहा होगा, तो आप सोच रहे होगे कि मैं आपको दिखाऊंगी, बट ऐसा नहीं है, मैं उसे नहीं दिखाने वाली। तो गाइस मैं आपको वॉशरूम भी दिखाई देती हूँ, मैं सोच रही थी, मैंने स्विच ऑन करा, मैं सोचा वॉशरूम दिखाई सारी बेइज्जती हो जाएगी। गाइस ऐसे है ये वॉशरूम, हम ये वाला यूज़ नहीं करते, हम नीचे वाला यूज़ करते हैं, नॉर्मल था ये, मैंने ढंग से नहीं दिखाया, क्या करूँ, ढंग से दिखा के वॉशरूम की दिखाने की चीज़ होती है। और गाइस फिर ये है मेरे कमरे की अलमारी, जो कि मैं आपको खोल के दिखाने वाली हूँ, क्योंकि ये मेरे कमरे की है इसलिए खुल के दिखा रही हूँ, जो कि खाली पड़ी है। अब मैं कम टाइम के लिए रहने आई थी ना, इस वजह से ज़्यादा टाइम के लिए आती तो मैं रखती इसमें कपड़े। और गाइस फिर ये फ़ोटो फ्रेम्स बनवाए थे वो पड़े हैं, अभी आई थिंक मैं आपको सेकंड साइड से भी खोल के दिखाने वाली हूँ। मैंने बंद करी है, मैं डोर, हाँ वो मैं दिखा रही थी कि मेरी मासी का रूम है। चलो अब मासी के रूम में चलते हैं। तो गाइज़ हम मासी के रूम में एंटर करेंगे अब, और मैं दिखा रही थी कि ये फ्लावर पॉट पड़ा है। तो गाइज़ मासी के रूम में एंटर करते ही पहले एक है मैट, और फिर ड्रेसिंग टेबल है जिसके ऊपर सामान पड़ा है। और मैंने अपनी शक्ल नहीं दिखाई बिकॉज मैं तब नहाई भी नहीं थी, बट उसके बाद फिर मैं नहा ली थी। फिर इधर एक चेयर पड़ी है, ऐसे आपने मेरे रूम में भी चेयर देखी है। और फिर उधर बाथरूम है, और इधर उनके अलमीरा है जो कि मैं खुल के नहीं दिखाऊँगी बिकॉज ये उनकी है। तो फिर उधर एक चेयर पड़ी है, और फिर एक उनका बेड है, एक ही बेड है यार, मतलब एक कमरे में एक बेड काफ़ी तो है, मैं पता नहीं ऐसे क्यों बोल रही हूँ। फिर उनका बेड है, और फिर उनके कमरे में भी ब्लाइंड कर्टेन्स लगे हुए हैं। और इधर देखो बाहर ना, ओस की वजह से ऐसा हो गया, पानी पानी सा। और ये गाइस बाहर रोड का व्यू है, दिखता है यहाँ से, और मेरे कमरे से बाहर जंगल का दिखता है व्यू। यहाँ पे पीर बाबा का मंदिर है, ऐसा मैंने बताया आपको। फिर इधर एक टीवी है, और उधर एक अलमीरा थी जो कि मैंने दिखाने वाली। फिर एक गिटार वाली है, वॉच नहीं क्लॉक। फिर उधर उनका डैग पड़ा है, और नीचे और एक ट्रॉली पे पड़ा है। फिर उनकी अलमीरा, और वो बाथरूम है जैसे कि मैं बता चुकी हूँ। और अलमीरा तो मैं आपको खोल के नहीं दिखाने वाली बिकॉज ये उनकी है। तो गाइस जब हम सीढ़ियों से, मैंने आपको उधर का दिखा दिया, अब मैं आपको दिखाऊंगी बालकनी में जाने का। तो गाइस ये मेरी मासी के फ़ोटोज़ लगी हुई योगा रूम में, योगा जैसी, मतलब योगा जैसी मेरा मतलब है उससे कि योगा वाली फ़ोटोज़ हैं। ऊपर एक फ़ैन भी है, योगा वाली फ़ोटोज़ देख लिया आपने। फिर उनका ये एक, उनका नहीं मतलब मेरी नानी की लाइब्रेरी है जिसमें उन्होंने बुक्स रखी हुई हैं, जिसके ऊपर शो पीस पड़े हैं जैसे बुद्धा जी के और ये गणेश जी के। इस गाड़ी के हॉर्न की आवाज़ आई होगी आपको, वॉइस ओवर में आ रही है। और ये हम मसूरी गए थे तब की फ़ोटो है। और ये जब हम जा रहे हैं बालकनी से बाहर, तो गए इधर इन्होंने, नानी ने ऐसा लगवा रखा है ताकि बारिश का पानी अंदर ना आए। और फिर ये है हमने बाहर लगवा रखे हैं ऐसे, मतलब पहले मैं आपको दिखा देती हूँ। इधर हमारा मेसन का सामान पड़ा है जैसे झाड़ू वाड़ू और बाकी चीज़ें। और फिर इधर कपड़े टांगने वाला स्टैंड, और ये पौधों को पानी देने वाला स्टैंड। फिर इधर सीढ़ियाँ भी, हम जाएंगे ऊपर भी। फिर इधर पौधे वौधे रखे हुए हैं, फ्लावर्स भी हैं। और मैं आपको दिखाती हूँ, देखो ये मेरी मासी के रूम की विंडो है, और ये शेड भी लगवा रखा है। और बाहर ये रोड का ऐसा व्यू है, बहुत बेकार है। ये क्या पड़ा है शेड पे, ऐसा मैं आपको बता रही हूँ, देखो। और फिर अब हम जाएंगे ऊपर। तो गाइस अब हम जा रहे हैं ऊपर, वो भी आराम आराम से जा रहे हैं कि तेज़ जा रहे हैं, आप बताओ। फिर इधर शेड है ताकि बारिश का पानी अंदर ना आए। और फिर मेरी परछाई दिखी आपको यहाँ। और फिर ये है छत का व्यू, और वो टूटी हुई टंकी पड़ी है जिसके अंदर ना पहले कैट ने अपना घर बनाया था, बट अब वो नीचे रहती है। फिर मेरी नानी कपड़े डाल रही हैं, तो मैं भी आ गई साथ साथ, फिर हेल्प कराई। वीडियो शूट करने के बाद मैंने ना बहुत शॉट्स करे थे, मतलब बहुत सारे शॉट लिए थे वीडियोस के, फिर मैंने उन्हें बाद में एडिट करा ढंग से। फिर इधर खेत हैं, और सामने बिल्डिंग्स दिख रही हैं, और फिर नीचे वाला शेड है जहाँ पे बिल्ली रहती है, शेड के नीचे। और वो मैं आपको मंदिर दिखा रही थी, पीर बाबा का मंदिर। फिर पीर बाबा का मंदिर है, मंदिर के आगे कितनी सारी चीज़ें हैं, आई मीन बिल्डिंग है। और देख लो आप, फिर ये टंकी है,
और वो टूटी हुई टंकी है। और फिर सामने रखे हुए हैं बहुत सारे गमले। और ये जो है ना चीज़, ये है मेरी मासी के रूम का, जहाँ से लाइट आती है, मतलब नेचुरल लाइट आती है ना, मतलब हमने लगवाया नहीं है, हर किसी के घर में है। और फिर ये रेलिंग है जिसके आगे हमने रखे हुए हैं पौधे। और अब आउटरो देखो। आपका हाउस टूर कैसा लगा मुझे बता देना, लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चलो मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।